गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का 4 मार्क्स का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें हमको निकालना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। कैसे बनाएं, देखो यहाँ पे ध्यान देना एक चीज, यहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है और इसमें स्टूडेंट हमेशा फंसता भी है। यहाँ x का पावर y है, यहाँ y का पावर x है और दो टर्म है वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का जानते हैं, क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू ln a। दोनों में क्या फर्क है, ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, इसका ये फॉर्मूला होता है, और जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो इसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी हमको इस क्वेश्चन को बनाना है वेरिएबल का पावर वेरिएबल। ये कैसे बनता है, इसका बस एक ही उपाय है, लॉग। अब लॉग से इस क्वेश्चन को बनाना है क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं है, मेरे पास और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एक फॉर्मूला वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का है और एक फॉर्मूला मेरे पास कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉग का हम लोग यूज करेंगे। अभी ये काम नहीं देगा, है ना, ये काम नहीं देने वाला। तो इसको हम चाहते हैं थोड़ा और जल्दी बनाएं, तो लॉग का अगर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये थोड़ा और जल्दी बन जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी, ध्यान देना। कभी भी a टू द पावर x लिखा हुआ हो तो लॉगरिथम में हम लोग पढ़े थे, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू ln a। क्या बोले हैं, जब भी a का पावर x लॉग के फॉर्म में हम लोग पढ़े थे, जब भी ऐसा फॉर्म दिखाई दे तो उसको लिख सकते हैं e का पावर x ln a। अब ये मत समझना ये लॉग का फॉर्म में यहां वेरिएबल यहां भी वेरिएबल हो सकता है, मतलब अगर x का पावर y है तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, e टू द पावर y ln x। ठीक है, दोबारा समझना, a का पावर x है तो e टू द पावर x इंटू ln a लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, e टू द पावर पहले वाला जो पावर है वो इंटू ln जो नीचे वाला फॉर्म है वो, ऐसे याद कर लेना है। x का पावर y इक्वल टू e टू द पावर पहले वाला पावर ln और नीचे वाला फॉर्म। याद हो गया, दोबारा बताना। जैसे मान लो r टू द पावर s है तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर ऊपर वाला पावर ln नीचे वाला फॉर्म। इस टाइप से हम लिख सकते हैं और इस टाइप से लिखने से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है, ध्यान देना है। जैसे ये फॉर्म है, इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो पहले इस फॉर्म को हम इस फॉर्म से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, x टू द पावर y है 2 लिखेंगे इसको e टू द पावर y इंटू ln नीचे वाला फॉर्म। ये फॉर्मूला होता है ना, लॉगरिथम में हम लोग पढ़े थे। अब इसका ये बताना है कैसे लिखेंगे, e टू द पावर पहले वाला पावर तो रहेगा ही x ln नीचे वाला फॉर्म y, और ये कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है तो इसका चिंता नहीं करना है, ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाया जाए ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो इसको u v मानने का कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं क्योंकि e टू द पावर z का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो e टू द पावर z का क्या होता है डिफरेंशिएशन, z के रिस्पेक्ट में। मान लो इसका नाम हम z रख दिए, तो वैसे तो हमको डिफरेंशिएशन करना है यहां विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर y ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करना है। ठीक है, दोनों साइड यही काम करना है, और इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का किसी के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। तो यहां बताना, ध्यान देना, e टू द पावर z का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e टू द पावर z का e टू द पावर z ही होता है। अभी हम इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका नाम बोल रहे हैं बार बार z। तो ये तो वही फॉर्म हो जाएगा क्योंकि e टू द पावर z का वही होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन अभी तो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो चेन रूल से y ln x का भी करेंगे, अंदर वाले फॉर्म का भी करेंगे डिफरेंशिएशन। तो u डॉट v का करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, u डॉट v का होगा सर, y को बाहर निकालेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x को बाहर निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करो, e टू द पावर z का e टू द पावर z ही होता है,
मतलब सेम फॉर्म होता है। फिर अंदर वाले का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो u डॉट वी यहां भी लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का फॉर्म यहां भी है। तो x को बाहर निकाला जाए तो ln y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y, और फिर y का भी होगा dy/dx। फिर प्लस करके ln y को बाहर निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें dy/dx को सेपरेट करो और इसका वैल्यू निकाल दो, आसान हो जाएगा। तो हम लोग ये किसके जगह पे लिखे थे, x टू द पावर y के जगह पे, तो डायरेक्ट हम दोबारा इतना इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इक्वल टू इतना लिखे थे लॉग के फॉर्मूला से। तो इसके जगह पे रख दो x टू द पावर y, दोबारा वही फॉर्म है, इसके जगह यही लिखे थे, है ना। तो इसके जगह पे फिर से जो पहले वाला वैल्यू था वही पुट कर दो, x टू द पावर y। इतना पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सिंपल फॉर्म दिखने के लिए इसके जगह पे दोबारा हम वही फॉर्म लिखेंगे जो पहले माने थे। तो इतना इक्वल टू x टू द पावर y, अंदर में क्या बच गया, y/x प्लस ln x dy/dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। 4 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेना है। हाँ, आगे देखो, इसको भी दोबारा लिख सकते हैं हम, y टू द पावर x को ऐसा लिखे थे, तो इसके जगह दोबारा हम पुट कर देते हैं y टू द पावर x। जो फॉर्म लाए थे वो फॉर्म हम दोबारा लिख दिए। अब यहां देखना, यहां क्या बचा हुआ है, x/y dy/dx प्लस ln y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर y ऊपर है और x टू द पावर 1 नीचे है, तो 1 ऊपर जाएगा तो y-1 हो जाएगा, बेस सेम है, इंटू y प्लस इसे मल्टीप्लाई करो x टू द पावर y इंटू ln x dy/dx। फिर माइनस यहां से भी मल्टीप्लाई करो तो माइनस y का पावर x बाई y का पावर 1 हो जाएगा, y का पावर x-1 इंटू x dy/dx माइनस y टू द पावर x इंटू ln y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमको कॉमन लेना है dy/dx। अगर हम कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x टू द पावर y ln x माइनस y टू द पावर x-1 इंटू x। और जो दो फॉर्म बचा हुआ है उसको उस साइड रख दो ताकि हम dy/dx को सेपरेट कर सके, उसका वैल्यू निकाल सके। तो माइनस वाला फॉर्म उधर जाएगा तो y टू द पावर x प्लस में इंटू ln y हो जाएगा, और इस फॉर्म को भी उस साइड कर दो तो प्लस वाला फॉर्म उधर जाएगा, तो माइनस x टू द पावर y-1 इंटू y। कितना आ गया dy/dx इज इक्वल टू y टू द पावर x ln y माइनस x टू द पावर y-1 इंटू y। ये नीचे आ जाएगा माइनस y टू द पावर x-1 इंटू x। यही आंसर हो गया, देख लो कितना आसान है ना। तो मेन तुमको यहां पे देखना था कि u और v अगर मान के बनाते तो वो क्वेश्चन लेंदी पड़ता है, इसीलिए हम e वाले फॉर्म से बनाए हैं, क्योंकि हम यहां लगाए हैं ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दोबारा बताना, x टू द पावर y को हम लिख सकते हैं e टू द पावर y इंटू ln x, ठीक है। e टू द पावर पहले वाला फॉर्मूला इंटू ln बेस, इसी फॉर्म में इसको हम सॉल्व किए हैं और इसको भी सॉल्व किए हैं, e टू द पावर x ln y। अब e का पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e का पावर x सेम फॉर्म होता है उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अभी वही लिखे हैं। फिर u डॉट v, अंदर वाले फॉर्म का भी हम करते हैं चेन रूल से डिफरेंशिएशन। u डॉट v, u को बाहर निकालो, ln x का 1/x प्लस ln x को बाहर निकालेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। सेम काम यहां भी किए हैं, dy/dx कॉमन ले लिए हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्म बचा डिवाइड में चला गया, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि यहां तो पैरामेट्रिक फॉर्म है, मतलब x का फॉर्म t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, यहां भी y का फॉर्म t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन यहां तो dy/dx का यूज किया हुआ है। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म को क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि dy/dx निकालेंगे। ध्यान देना, dy/dx इसको हम लिख सकते हैं dy/dt/dx/dt। t के रिस्पेक्ट में इसलिए हम लिखे हैं ऊपर वाले फॉर्म को नीचे वाले फॉर्म को,
सबसे पहले ये सोचो कि ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाई डी टी तो कट जाता है, इसलिए dy बाई dx को हम ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, और इसलिए लिखे हैं क्योंकि x का फॉर्म t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है और y का भी फॉर्म t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। जब y का फंक्शन t के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए बाई डी टी लिखे हैं। अब यहाँ पे dy बाई dt निकालो तो dy बाई dt मतलब y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में sin pt का डिफरेंशिएशन cos pt और pt का p, और dx बाई dt हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt इज इक्वल टू sin t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन cos t। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको तो d2y बाई dx स्क्वायर वाला फॉर्म निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि ये d2y बाई dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएशन y का, दो बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको लिखते हैं dy बाई dx, और उसी का जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो लिखते हैं d टोटल फॉर्म बाई dx। ठीक है, ठीक है, तो इस फॉर्म को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट को यही याद नहीं रहता है, इसी कारण दिक्कत होता है एग्जाम में। जब भी t के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन पूछ दे डिफरेंशिएशन का, तो पहले इसका मतलब जानना जरूरी है कि dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन को ही हम लोग कहते हैं, वो भी इसी फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, इसी का नाम है d2y बाई dx स्क्वायर। अब dy बाई dx का वैल्यू पुट कर दो, cos pt इंटू p बाई cos t, ठीक है, चलो पुट कर दिए। और आगे क्या लिखे, बाई dx लिखा हुआ था। अब कैसे इसको हम डिफरेंशिएशन किए, इसका वैल्यू अभी हम पुट किए हैं। बस एक काम करें, अपने मन से फिर से सेम काम तो कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो बाई dt इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है, t का ही फॉर्म है। तो कैसे करें इसको डिफरेंशिएशन, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, u बाई v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में u बाई v का, चलो p को तो बाहर निकाल दो, तो u बाई v का डिफरेंशिएशन v को बाहर निकालेंगे मतलब cos t को बाहर निकालेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन तो cos का हो जाता है माइनस साइन pt, और फिर pt का भी तो होगा इंटू p, है ना। u बाई v का डिफरेंशिएशन v को बाहर निकाले हैं तो u का डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस साइन pt और फिर pt का होता है p, माइनस फिर u को बाहर निकालेंगे मतलब cos pt को बाहर निकालेंगे तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, ठीक है, बाई v स्क्वायर बाई cos t का स्क्वायर बाई, अब dx बाई dt कितना होगा, dx बाई dt साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, ठीक है, dx बाई dt निकाल लिए हैं, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t। हाँ, इसके बाद क्या करें, ध्यान देना है, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया, p को अंदर ले जाओ, चलो p इंटू पी हो जाएगा p स्क्वायर, और माइनस b है तो माइनस p स्क्वायर cos t इंटू साइन pt, ठीक है, और यहां बच गया माइनस माइनस प्लस cos pt इंटू साइन t बाई cos स्क्वायर आ गया नीचे, cos स्क्वायर इंटू cos क्यूब, लेकिन हम cos स्क्वायर t इंटू cos t ही लिख रहे हैं क्योंकि मेरा मन है कि इसी फॉर्म को इस फॉर्म पे ले आए। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ x जो लिखा हुआ है तो ये x का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आना चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है cos स्क्वायर टी, इसीलिए इस cos स्क्वायर टी को इधर ले जाओ ताकि एक बार में क्वेश्चन बन जाए, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्या काम किए हैं, सबसे पहले हम dy बाई dx निकाल लिए हैं, बाई dt इसलिए किए हैं क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में ही था, t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते थे इसलिए। अब dy बाई dt का मतलब sin pt का डिफरेंशिएशन cos pt और pt का हो गया p, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा sin t का डिफरेंशिएशन cos t, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन d2y बाई dx का मतलब क्या होता है, dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है,
मतलब dy बाई डी एक्स का दोबारा d दिस बाई डी एक्स, जैसे dy बाई डी एक्स लिखाता है d टोटल फॉर्म बाई डी एक्स, ऐसे ही लिखाता है। फिर इसका वैल्यू पुट कर दिए जो था, लेकिन ये t के फॉर्म में था इसीलिए t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो सकता है। तो अपने मन से हम सेम फॉर्म ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो यहां भी बाई डी टी कर दिए, यहां भी बाई डी टी कर दिए। अब t के रिस्पेक्ट में u बाई वी का डिफरेंशिएशन सबको पता है, u बाई वी का होता है डिफरेंशिएशन, v को बाहर निकालो तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पी टी इंटू पी, और फिर माइनस करके cos पी टी को बाहर निकाले हैं तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस टी, सॉरी माइनस साइन टी, और फिर बाई वी स्क्वायर cos स्क्वायर टी। तो ऊपर का ये नीचे वाला फॉर्म आ गया नीचे लिख दिए, और cos स्क्वायर टी को हम इस साइड ले गए हैं ताकि हम cos स्क्वायर टी को बाद में बना सके 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ताकि इस फॉर्म पे डायरेक्ट आ जाए, है ना। तो इसको हम उधर ले गए हैं, तो यहां क्या क्या बच गया, माइनस पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी प्लस प्लस, अच्छा एक चीज और, ये p इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो p यहां भी मल्टीप्लाई होगा ना, यहां p छोटा हुआ है, प्लस p इंटू कॉस पी टी इंटू साइन टी बाई कॉस टी, ठीक है। तो यहां कॉस स्क्वायर टी को लिख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इतना आ गया। अब इसको सेपरेट कर लो, इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग, माइनस पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी बाई कॉस टी प्लस पी कॉस पी टी इंटू साइन टी बाई कॉस टी। देखो तो कोई फॉर्म बना क्या, ये तो बन गया एकदम ऐसा ही फॉर्म बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तो मैच कर गया है ना, अब इसको मैच करना है, ध्यान देते रहना। ये माइनस पी स्क्वायर, अब देखो तो साइन पी टी क्या था, साइन पी टी वाई था, ठीक है, तो ये भी मैच कर जाएगा, साइन पी टी की जगह वाई पुट कर दिए, इसको इधर लाएंगे तो प्लस पी स्क्वायर वाई दिखेगा। अब यहां देखना ये मैच किया कि नहीं, प्लस ये क्या बचा हुआ है, देखो तो इसको ध्यान से देखो, तो ये इसी फॉर्म पे है क्या, इसका जो वैल्यू है वो तो dy बाई डी एक्स है, इसका वैल्यू क्या है dy बाई डी एक्स, और साइन टी क्या था x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है ना, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को ही मिक्स कर दिया है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा भारी पड़ता है, इसीलिए सबसे पहले तो सीखना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं। तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर में बच्चा हमेशा फंसता है, ये अलग से भी डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछता है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा यही काम करेंगे, और ये फॉर्म आ जाएगा उसके बाद ही ये फॉर्म समझ में आएगा। थोड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, चारों क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, इसका dy बाई डी एक्स जो भी था, और साइन टी इज इक्वल टू दिया हुआ था x। सारे फॉर्म को एक साइड ले आओ, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। माइनस इधर आएगा तो प्लस पी स्क्वायर वाई, और ये प्लस वाला फॉर्म इधर आएगा तो माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है आंसर। तो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा अच्छे से देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहां पे ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। कैसे बनाया जाए? सबसे पहला काम, इसका फॉर्मूला पे अगर रख देंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हुए हो, एक फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का साइन है ना, तो माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़े होगे। इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला दिया हुआ था, है ना। अगर इसका यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ध्यान देना आप कैसे।
इसको x मान लेना है, रूट है ना, x मान लेना है, तो x तो x है ही, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको वाई स्क्वायर मान लेना है। ये किसी का स्क्वायर है क्या, है ना, रूट x का स्क्वायर है, लिख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म को एकदम इसी फॉर्म पे लिखना है तो वाई स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो x को हम लिख लिए हैं रूट x का स्क्वायर माइनस y इंटू रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये फॉर्म पे आया क्या, दोबारा देखना, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, इसको माने हुए हैं y का स्क्वायर, समझाने के लिए लिख रहे हैं x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आगे होगा ना माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो तो उसी फॉर्म पे है, y की जगह आ गया है रूट x, है ना, y की जगह रूट x, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला में होता है y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लिखे हैं यहाँ पे साइड में समझाने के लिए। तो y की जगह क्या पुट किया गया है, रूट x, चाहे डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला से ही देख लो, हाँ डायरेक्ट यहाँ देखो, x की जगह पे x और y की जगह पे लिखा हुआ है रूट x, यहाँ पे भी y की जगह लिखा हुआ है रूट x, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y तो यहाँ पे रूट x है ना। इसको ध्यान से देखना, एकदम इसी फॉर्म पे हम लिखे हैं, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स, तो y हम बार बार इसको बोल रहे हैं, है ना, x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y की जगह रूट x लिखा हुआ है, यहां भी y की जगह रूट x लिखा हुआ है, इसका मतलब y की जगह रूट x पुट कर दो, ये फॉर्म। इसके बाद इसको अब डिफरेंशिएट करना है, आसानी से डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स, इसका बताओ, इसका भी 1 बाई रूट 1 माइनस इस फॉर्म का स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर तो x होता है, फिर चेन रूल से रूट x का भी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाई 2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, ठीक है, यही आंसर हो गया, आसानी से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, उसी टाइप से पहले खुद से ट्राई करके आना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पहले ये बना के देखना, नहीं बनेगा फिर अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी पैरामीट्रिक फॉर्म से जैसे बताए थे पुट करके देखो, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि इसका फॉर्म का सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम अगले क्लास में मिलते हैं डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।